सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। अमरनाथ यात्रा चंदरकोट में काफिले की बसें टकराई, 36 घायल। पहलगाम रूट पर हादसा, बस के ब्रेक फेल हुए थे। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक माओवादी ढेर, हथियार समेत 100 बरामद। कई जिलों की डीआरजी टीम ऑपरेशन में शामिल। मराठी एकता पर उद्धव राज 20 साल बाद आए। एक मंच पर राज ठाकरे बोले, जो बाला साहब नहीं कर पाए वो फडणवीस ने किया। उद्धव ने कहा, हिंदी थोपे नहीं। पंजाब में 2 बड़े फैसलों की तैयारी, बेअदबी कानून और नशे पर लगाम के लिए 10 से 11 जुलाई को विशेष सत्र। 7 जुलाई को सीएम भगवत ने बुलाई कैबिनेट बैठक। 13वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए लालू यादव। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ ऐलान, 23 जून को अध्यक्ष पद के लिए किया था नामांकन। और वक्फ कानून, केंद्र सरकार के नए नियमों का जारी किया गया नोटिफिकेशन। सभी वक्फ संपत्ति का ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन, 90 दिन का मिलेगा समय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई से अहम खबर, जहां दबंगों ने घर में घुसकर युवक को पीटा है। मामूली विवाद को लेकर युवक से दबंगई की गई है। पीड़ित ने लोनार कोतवाली पहुंचकर लगाई है गुहार। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। कोतवाली क्षेत्र की गंगोली ग्राम सभा का यह पूरा मामला है। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मामले की जांच पड़ताल के लिए पुलिस जुटी हुई है। दबंगों ने घर में घुसकर युवक को पीटा है। मामले विवाद को लेकर युवक से की गई दबंगई। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो हरदोई से अहम खबर, दबंगों ने घर में घुसकर युवक को पीटा है। और अगली खबर हमीरपुर से है। कानून गो का घूस लेते वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, सरीला कानून गो मिथिलेश कुमार का भ्रष्टाचार का वीडियो सामने आया। रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। खेत की पैमाइश के लिए के बदले में किसान से ली रिश्वत, इसका वीडियो सामने आया है। कानून गो का 5000 रिश्वत लेते वीडियो सामने आया है। कानून गो पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप। पीड़ित किसान ने तहसील दिवस में की शिकायत। हमीरपुर जिले के सरीला तहसील इलाके का पूरा मामला है। पीड़ित किसान ने तहसील दिवस में की शिकायत। हमीरपुर जिले के सरीला तहसील इलाके का पूरा मामला है। तो खेत की पैमाइश के बदले किसान से ली रिश्वत। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। जमीन की नाप कराने के लिए आए हैं, 3 महीने से ढूंढ रहा हूँ। एसडीएम साहब ने भी ऑर्डर कर दिया है, जिसके एवज में कानून साहब द्वारा मुझे 20,000 रुपये की मांग की गई। 1,000 रुपये मैंने हार में दिए, 10,000 रुपये कम ऊपर दिए और 5,000 रुपये उनके कमरे में दिए, जिसका मेरे पास वीडियो भी है और कई आईडियो भी है। और मेरी नाप नहीं कर रहे, 1.5 वर्ष से घुमा रहे हैं। मतलब पैसा किस नाप के नाम पे लिया? नाप के नाम पे लिया कि का नाम सही नाप कर देंगे। तो आपने पैसा दिया क्यों? वैसे तो क्या करते साहब, जब कोई सुन नहीं रहा है। पूरा मेरे पास सब रखा है। 2 साल से मैं लखापड़ी कर रहा हूँ। कोई कार्रवाई हुई अधिकारी पर? कुछ नहीं कार्रवाई हुई। झूठा आश्वासन देते हैं कि का ना तहसील निपट जाए, ये तहसील दिवस, फिर इसके बाद फिर टाल देते हैं। एप्लीकेशन
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के देवरिया वृंदावन में गुरु गोरक्षनाथ ज्ञान स्थली में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने वृक्षों की उपयोगिता बताई। उन्होंने कहा कि बिना पौधों वाली धरती पर जीवन संभव नहीं, इसलिए भावी पीढ़ी को ऑक्सीजन की विरासत सौंपने के लिए सभी को पौधारोपण जरूर करना चाहिए। बाद में बातचीत करते हुए पूर्व विधायक ने बताया कि प्रशासन के माध्यम से सड़क पर अवैध कब्जा कर संचालित हो रही मांस मछली की दुकानों को हटवाने का अभियान भी शुरू कराया जाएगा। डीएम से मिलकर जल्द ही इस संबंध में पत्र देने की बात कही। श्रावण मास में उद्देश्य यह था कि हमारे कांवरिया बड़ी संख्या में जाते हैं। मीट मछली की दुकानें सड़क पे खुलेआम न खुलें, अंदर जाकर के खोलें। जिनको खाना हो उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरी चीज, दुकानों पे अगर मुस्लिम का दुकान हो या हिंदू का दुकान हो, वो अपना नाम प्रोपाइटर के रूप में उनको लिख, अगर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक है, कोई भेदभाव नहीं है, तो गुमनाम तरीके से दुकान खोल करके लोगों को गुमराह करना ये जुर्म है और इसे कतई नहीं होने दिया जाएगा। ये मुहर्रम का त्यौहार बीतेगा, प्रशासन इस पे करेगा, नहीं तो हम लोग स्वयं एक दिन सड़क पे घूम करके उसको बंद कराने का काम करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां घाटमपुर तहसील के सभागार कक्ष में शनिवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला अधिकारी, सीडीओ, एसडीएम सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। तहसील दिवस में पहुंचे फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। जिलाधिकारी ने फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के कड़े निर्देश दिए हैं। खासतौर पर राजस्व से संबंधित शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एसडीएम को निर्देशित किया गया है। आज 5 जुलाई में शनिवार के दिन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिदनू है हमारा इम्पोर्टेंट, जो कि कानपुर से हमीरपुर रोड पर है। उसका आकस्मिक निरीक्षण मेरे द्वारा सुबह 9:45 के आसपास किया गया है और यहाँ पर 8 डॉक्टर तैनात हैं और 8 में से 5 डॉक्टर या तो एब्सेंट हैं या किसी न किसी कारण से ऑफ कर लिया उन्होंने। मात्र 3 डॉक्टर पे ये चल रहा है। दूसरा अनफॉर्चुनेट जो सबसे आपत्तिजनक पार्ट है कि जो वहाँ पर ओपीडी का पर्चा बनता है, वहाँ पर किसी एक प्राइवेट अस्पताल में पूर्व में काम कर चुका एक व्यक्ति जो है वो वहाँ पर काम कर रहा है। जो नियमित कर्मचारी वहाँ पर अनुपम और सत्यम है, वो कर्मचारी के स्थान पर एक प्राइवेट व्यक्ति बैठ के पर्चा बना रहा है, विच इज़ वेरी ऑब्जेक्शनेबल। चूंकि ये शिकायतें आती रहती हैं कि प्राइवेट अस्पतालों के लोग यहाँ घूमकर पेशेंट्स को ले जाते हैं। अगली खबर एटा से है, जहां शासन की मंशा के अनुरूप जनता की शिकायतों का एक ही स्थान पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी प्रेम रंजन के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीएम प्रेम रंजन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह ने तहसील जलेसर में लोगों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं तहसील सदर में आयोजित समाधान दिवस में कुल 23 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 2 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि 21 शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजते हुए जल्द से जल्द समाधान के निर्देश दिए गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में ऑफिसर्स क्लब फतेहगढ़ में तहसील सदर का संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवनींद्र कुमार सिंहवा, उप जिलाधिकारी सदर रजनीकांत द्वारा फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान आए कुल 101 प्रार्थना पत्रों में राजस्व विभाग के 57, पुलिस की 19, विकास विभाग के 4, विद्युत विभाग के 5 और अन्य विभागों के 16 प्रार्थना पत्रों में कुल 101 प्रार्थना पत्रों में 3 का मौके पर निस्तारण किया गया। बाकी बचे 98 प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभाग के अधिकारी को सौंपकर शासन के मंशानुरूप प्राथमिकता के आधार पर तय समय में निस्तारित करने के आदेश जिलाधिकारी ने दिए। लखनऊ में नेशनल पीजी कॉलेज में पर्यावरण संरक्षण को लेकर संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य
मौजूद मुख्य अतिथि के रूप में सरोजनी नगर विधानसभा विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने माल्यार्पण किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद न्यायमूर्ति डीपी सिंह ने दीप जलाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह को रामलला की प्रतिमा भेंट की। इस मौके पर विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने बताया कि पर्यावरण में जागरूकता फैलाना, उससे कैसे निपटा जाए, इस धरती को बचाना है। पर्यावरण के कारण जो जल हानि हो रही है उसको रोकना है। हम सब का ये प्रतिबद्धता है। सरकारें हमारी प्रतिबद्ध हैं और जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जो इनके पास नीतियां हैं, वो इनके पास सजेशन है, उन सजेशनों को एक साथ करके हम लोग सरकार को सजेशन देंगे। ये एक बेहतर पर्यावरण दिया जा सकता है। आदरणीय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा लोक अधिकार मंच के अध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल सिंह साहब का, आदरणीय जस्टिस रिटायर्ड श्री डीपी सिंह साहब का, जिनके कारण इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण है अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता, पर्यावरण में हो रही समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाना और उनसे कैसे निपटा जाए, क्योंकि इस धरती को हमें प्रोटेक्ट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर चलना है और जो पर्यावरण के कारण जो जनहानि हो रही है उसको रोकना है। हम सब प्रतिबद्ध हैं, सरकारें हमारी प्रतिबद्ध हैं और जो सिविल सोसाइटी है, जिस तरफ हमारी ये सिविल सोसाइटी के लोग बैठे हैं, जो इतने सारे ब्रिलियंट लोग हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण का सुंदर संदेश दिया गया। इस खास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए डीएम अभिषेक पांडे। उन्होंने बच्चों को पेड़ लगाने के महत्व के बारे में जागरूक किया और कहा कि प्रकृति की रक्षा हमारे भविष्य की रक्षा है। देखिए, एक पेड़ माँ के नाम द्वारा उत्तर प्रदेश में जो हमारा घने वन क्षेत्रों का घनत्व है और जो ट्री कवर है उसको बढ़ाना है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। और साथ ही साथ जो हम एक मौसम की मार झेलते रहते हैं, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश, ये जो पर्यावरणीय असंतुलन हो गया है, इसको स्थिर करने का उद्देश्य है। इस कार्यक्रम को एक जन आंदोलन का रूप देने के लिए और हमारे नागरिकों को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए, जिससे ये कार्यक्रम महज एक सरकारी औपचारिकता ना रहे, हम विभिन्न स्कूलों में जाकर बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि बच्चे स्वेच्छा से आगे आएं और अपने घर पे, अपने खेत पे, मेड़ पे पौधे लगाएं। उसी क्रम में आज मैं यहाँ पे एसएसवी इंटर कॉलेज आया था और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे और बच्चियों ने आज अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वो पौधा लगाना चाहते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने मुहर्रम के लिए रंजीतपुर चिलबिला के करबला स्थल का निरीक्षण किया। ताजिया जुलूस मार्ग और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग को ढीले तारों को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। डीएम और एसपी ने स्थानीय लोगों से शांतिपूर्ण और सौहार्द तरीके से पर्व मनाने की अपील की। खबर अयोध्या से है, जहां 5 जुलाई 2005 को श्री राम मंदिर पर हुए फिदायनी हमले की 20वीं बरसी पर शहर में हाई अलर्ट रहा। लता मंगेशकर चौक से येलो जोन तक सुबह से ही भारी सुरक्षा बल की तैनाती रही। पुलिस पूरे इलाके की सीसीटीवी और ड्रोन से लगातार निगरानी करती रही। साथ ही आवाजाही करने वाले सभी वाहनों को जांच के बाद आगे बढ़ने दिया जाता रहा। सावन माह शुरू होने से पहले यहां कांवड़ियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। साथ ही झूला और कार्तिक मेला भी आयोजित किया जाता है, इसलिए लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रहती है। आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि अयोध्या में हर स्तर पर सुरक्षा ऑडिट और तकनीकी के बेहतर इस्तेमाल से सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। अयोध्या जी में समस्त त्योहारों का एक क्रम अब शुरू होने जा रहा है। अभी श्रावण झूला महोत्सव के पहले पूरा का पूरा एक शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा रहेगी और उसके बाद आप जानते ही हैं कि समस्त त्योहारों का एक क्रम बना रहता है जो कार्तिक मास तक चलता है और उसके बाद आगे भी उसकी प्रक्रिया जारी रहती है। खिचड़ी का मेला होता है। इन विभिन्न मेलों के उत्सव को देखते हुए, व श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए अभी से जो तकनीक का अधिकतम प्रयोग है वो हम लोग सुरक्षा में कर रहे हैं। लगातार इसमें सिक्योरिटी ऑडिट्स हो रही है।
खबर कुशीनगर से, जहां नेशनल हाईवे 28 पर स्थित नगर पंचायत तमकुहीराज में सहनाई मैरिज हॉल में देवरिया लोकसभा अंतर्गत तमकुहीराज एवं फाजिल नगर विधानसभा में सांसद निधि से पिछले 1 साल के काम का लोकार्पण देवरिया लोकसभा के सांसद शशांक मणि के हाथों हुआ है। साथ ही इस मौके पर सांसद शशांक मणि ने अपने 1 साल के काम का 57 पन्नों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। सांसद निधि द्वारा दोनों विधानसभा में बनाए गए 17 सड़कों का आज लोकार्पण हुआ। करीब 1.4 करोड़ की लागत से बनी सड़कें जनता को समर्पित की गई हैं। कार्यक्रम का संचालन पूर्व मंडल अध्यक्ष विनोद सिंह ने किया। सहारनपुर में मुहर्रम पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी मनीष बंसल और एसएसपी ने क्षेत्र में पुलिस के साथ पैदल मार्च किया है। इस दौरान उन्होंने बड़े इमामबाड़े की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारी ने कहा कि ताजिया परंपरागत मार्गों से ही निकाले जाएं और उनकी ऊंचाई मानक के अनुसार हो। उन्होंने नगर निगम, नगर पालिका और विद्युत विभाग के अधिकारियों को साफ सफाई और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देखिए, जो हर बार की तरह परंपरागत जुलूस है, हर साल निकलता है, उसी प्रकार से निर्धारित रूट पर ही ये जुलूस निकलेगा। अपने निर्धारित समय पे इसको स्टार्ट करवाया जाएगा और जो पहले का निर्धारित समय खत्म होने का उसी पर इसको खत्म भी करवाया जाएगा। हर जुलूस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोगों ने ड्यूटीज लगाई हैं और जुलूस के साथ साथ आगे पीछे हमारे अधिकारी, मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारी साथ साथ चलेंगे और जो जुलूस का रास्ता है उसका भ्रमण कर लिया गया है। आज हम लोग पुनः एक बार इसको देख रहे हैं। देखिए, जो पारंपरिक जुलूस है शहर में, कोतवाली शहर में होता है ये, इसमें स्पेशली जो हमारी पुलिस फोर्सेज हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। जो 400 कांस्टेबल के आसपास जो है ड्यूटी वगैरह पे रहेंगे यहाँ पर। इसके अलावा पीएसी की एक कंपनी भी यहाँ पर ड्यूटी पे रहेगी। जो सीसीटीवी आप देख सकते हैं कि पूरी रूट पे जो है सीसीटीवी के जो है उनको दुरुस्त करा दिया गया है और सब जगह पे सीसीटीवी के फ्लैग्स वगैरह भी लगवा दिए गए हैं, जिससे कि लोगों को ये रहे कि सभी लोग सीसीटीवी की नज़र में। ये कांवड़ रूट पे भी ये व्यवस्था कराई गई है। जौनपुर के जाफराबाद थाना क्षेत्र के किरतापुर सेवई नाला में आमजन की सुरक्षा हेतु हाल ही में बनाए गए पुलिस बूथ को हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन द्वारा जेसीबी लगाकर गिरा दिया गया। ये कार्रवाई तहसीलदार सदर सौरभ कुमार व थाना प्रभारी जाफराबाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की निगरानी में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। गौरतलब है कि इस पुलिस बूथ का उद्घाटन 5 मई को सीओ सिटी देवेश सिंह और तत्कालीन थाना प्रभारी जयप्रकाश यादव द्वारा किया गया था, परंतु किरतापुर निवासी राम बुझारत यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दावा किया कि यह भूमि चारागाह की है, इसलिए इस पर अब कार्रवाई हुई है। सहारनपुर में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिससे युवक उछलकर सड़क पर जा गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसा कोतवाली देहात क्षेत्र के बेहट रोड स्थित गांव मटकी के पास हुआ है। मृतक युवक कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव पानसर का निवासी बताया जा रहा है। कानपुर में देर रात पीआरबी 4777 बाइक पर ड्यूटी दे रहे होमगार्ड कौशल सिंह को एक तेज बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में सड़क पर पड़े देख किसी ने उन्हें उन्हें हेलट अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसके बाद वो फरार हो गया। लगभग 6 घंटे तक बिना इलाज के तड़पने के बाद घायल होमगार्ड ने खुद सुबह 8 बजे अपनी पत्नी को फोन कर अपनी स्थिति बताई। पत्नी जब अस्पताल पहुंची तो उन्होंने लहूलुहान हालत में पति को देखा और तुरंत 112 को सूचना दी। करीब 8 घंटे बाद जाकर उनका इलाज शुरू हुआ। होमगार्ड की पत्नी ने पुलिस विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नौकरी के बाद भी उन्हें कोई सुविधा या मदद नहीं मिल रही है। महोबा में कुआं पूजन कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवती सहित 2 लोग घायल हो गए। कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति द्वारा तमंचे से फायरिंग की जा रही थी, तभी अचानक गोली चलने से पास खड़ी युवती और एक महिला उसकी चपेट में आ गई, जिन्हें इलाज के लिए एमपी के छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। अवगत कराना है कि कल दिनांक 4/7/2025 को श्री ईश्वरदास निवासी गांव बिजौरी थाना अजनर द्वारा थाना अजनर पर उनके पड़ोसी श्री कल्लू
के पुत्र के हुआ पूजन के आयोजन के समय उनके ही पड़ोसी अमित पुत्र महिपत के द्वारा हर्ष फायरिंग किए जाने से उनकी पुत्री व गांव की एक अन्य महिला के घायल होने के संबंध में तहरीर प्रस्तुत की गई थी, जिस पर सुसंगत धाराओं में थाना जिले पर अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा नामित अभियुक्त अमित की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित करते हुए अंदर 24 घंटे अमित को घटना में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर व 315 बोर के खोखा व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बागपत से, जहां मुखबिर की सूचना पर खेकला पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ से भरे एक टेम्पो को अपने कब्जे में लिया। टेम्पो चालक इरफान भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ का निर्माण कर तस्करी करने का काम करता है। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 5 क्विंटल से अधिक विस्फोटक पदार्थ और तस्करी करने में इस्तेमाल किए जाने वाले टेम्पो वाहन को जब्त किया गया है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। जनपद बागपत में अवैध विस्फोटक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को में विस्फोटक पदार्थ से गिरफ्तार किया गया है। के पास से एक टेम्पो में बरामद हुई है और लगभग 5 क्विंटल विस्फोटक, 10 किलो के आसपास बारूद और अन्य सामान जो इसको तस्करी में रखकर वो बरामद हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिस क्रम में कानपुर में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक स्कूली वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में 875 स्कूली वाहन रजिस्टर्ड हैं, जिनकी जाँच के लिए अलग अलग इन्फोर्समेंट की टीमों को लगाया गया और अब तक 2 दर्जन से अधिक अनफिट स्कूली वाहनों का चालान और सीज की कार्रवाई की जा चुकी है। ये स्कूलों के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में चलाया जा रहा है। हालांकि हमारी इन्फोर्समेंट टीम लगातार स्कूलों में अवैध वाहनों के खिलाफ अभियान को चलाए रहती है। इसी क्रम में मैं आपको अवगत करा दूं कि कानपुर जनपद में 875 स्कूली वाहन हैं। साथ में हम लोग जो है ज़िले में प्रति वर्ष जो है 2 मीटिंग भी करते हैं, जिला विद्यालय परिवहन यानी कि मीटिंग करते हैं। उसमें कई लोग सदस्य होते हैं, परिवहन विभाग के लोग होते हैं, प्रशासन के भी होते हैं, शिक्षा विभाग के होते हैं, पुलिस विभाग के, और हम लोग जो है पूरे साल जो है स्कूलों में जाके सेमिनार करते हैं, स्कूलों में जाके बैठक करते हैं, उनको अवेयरनेस कार्यक्रम भी करते हैं, जिसके कारण स्कूलों में जागरूकता बढ़ती है। हरदोई भरखनी ब्लॉक के खदिया नगला गांव में स्कूल विलय के खिलाफ अभिभावकों ने शनिवार को प्रदर्शन किया और कहा कि स्कूल विलय से उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। स्कूल विलय का निर्णय सरासर गलत है, जिसका वह हर स्तर पर विरोध करेंगे। ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक भरखनी के माजरा खदिया नगला में एक प्राथमिक विद्यालय संचालित है, जिसमें गत वर्ष 27 बच्चे पंजीकृत थे, जबकि चालू शैक्षणिक सत्र में अब तक 33 बच्चों का नामांकन हुआ है। नामांकन अभी भी गतिमान है। क्या नाम है? आंशी। तो क्या चाहती हो, स्कूल दूसरी जगह जाए या यहीं रहे? यहीं। अच्छा, जी नहीं। तुम्हारा क्या नाम बेटा? जानवी। किस क्लास? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां बुढ़ाना पुलिस ने मौत का सामान बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 तमंचा मैक्रो को 20 तमंचों और 4 बंदूक और उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया। सरगना शाहरुख दुबई से लौटकर आया। धन कमाने के इरादे से शाहरुख ने यह अवैध धंधा शुरू कराया था। आरोपी अब तक 50 से अधिक शस्त्रों को वेस्ट यूपी में बेच चुके हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने एसपी देहात आदित्य बंसल और सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल के साथ बुढ़ाना कोतवाल आनंद देव मिश्रा की अगुवाई में कार्रवाई की। देखिए, एक टिप ऑफ मिला था इसमें बुढ़ाना पुलिस को। टिप ऑफ में ये बात थी कि कुछ लोग करनाल मेरठ मार्ग पर खंडहरों में, जो जंगलों में छुपा हुआ है, उसमें छुप छुप करके जो है कुछ काम कर रहे हैं। जिस टिप ऑफ के आधार पर SPRA CO बुढ़ाना की ऑब्जर्वेशन में ये काम, पूरी जो बुढ़ाना की इंस्पेक्टर की और उनकी टीम काम कर रही थी। इसमें जब इनका सुपरविजन पे तमाम चीजें, जो तथ्य सामने आए, तो इनको रंगे हाथ 3 लोगों को पकड़ा गया उसमें। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मेयर सुनीता दयाल ने सख्त कार्रवाई जारी रखते हुए एक और बड़ा कदम उठाया है। इस बार निशाने पर लोक निर्माण विभाग की जमीन पर गयासुद्दीन की कब्र के नाम पर अवैध रूप से बनाई गई मजार आई है। मेयर ने मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
देखिए यहाँ सैकड़ों पेड़ थे, वो पेड़ों की आड़ में उसने ये सब कुछ कर दिया और करने के बाद जमीन से 5-6 फुट ऊंचा उठा दिया, सारे में खरंजा लगा दिया, पेड़ काट दिए, हमारी सरकारी ग्रिल काट दी। सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना अपराध है और ग्रिल काट के उस पर अपना ताला लगा दिया। और यहाँ के ही कई मुसलमान भाई आए थे उस दिन जब मैंने कार्रवाई कराई 2 दिन पहले, तो वो ये कह रहे थे कि ये पता नहीं इस आदमी को है क्या, ये कहाँ से आया, क्यों आता है यहाँ पे, है मतलब क्या मतलब है इस चीज का जी। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए अभी एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां 80 पलिया में हुई एक घटना ने जिले के स्वास्थ्य महकमे में हलचल बढ़ा दी है। केंद्र अधीक्षक डॉक्टर भरत सिंह ने केवल अवैतनिक अवकाश की मांग करते हुए पत्र लिखा, बल्कि न सिर्फ पत्र लिखा बल्कि बिना किसी पूर्व सूचना के स्वास्थ्य केंद्र आना भी छोड़ दिया। हालांकि लिखे गए पत्र में सीएससी प्रभारी डॉक्टर भरत सिंह ने खुद की बीमारी का हवाला दिया, साथ में ही डिप्टी सीएमओ डॉक्टर लाल जी पर सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का गंभीर आरोप भी लगाया। अगली खबर सीतापुर से है, जहां विकास खंड हरगांव की खबर आपको बता दें। ग्राम पंचायत बेनी, वैजपुर और नकुरी कला में कारागार राज्य मंत्री समेत हरगांव ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और खंड विकास अधिकारी की मौजूदगी में बृहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान के तहत हरी शंकरी माला के रोपण समेत सैकड़ों की संख्या में नौनिहाल बच्चों ने एक पेड़ मां के नाम रोपित किया। कारागार मंत्री ने बच्चों को पौधों को संरक्षण करने का संकल्प दिलाया। देखिए यही बच्चे जो हैं, ये सत्यम इधर आओ, ये सत्यम लड़का है और इसको ये पता है कि होने से क्या होता है और पेड़ होने से क्या होगा, इसी ने बताया। और इसका पहला जवाब था कि पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं। बच्चों में जागरूकता है। हम लोगों ने जिस तरीके से वृक्षों को काटा है, आने वाले समय में जो जलवायु परिवर्तन से बढ़ रहा है, तो लगातार मौसम परिवर्तित हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए वृक्षारोपण की बहुत जरूरी है। उस दिशा में हमारी सरकार, जिसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं वृक्षारोपण किया जाए। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर कानपुर से है, जहां चकेरी थाना क्षेत्र के श्याम नगर में 28 जून को हुई 70 लाख की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस बड़ी हाई प्रोफाइल चोरी के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों पर अन्य जिलों में भी कई आपराधिक मामले दर्ज होने का दावा किया। आपको बता दें कि रामपुरम हाउसिंग सोसाइटी स्थित अंकुर दीक्षित के बंद घर में चोरों ने धावा बोला था। तो सूचना पाकर पुलिस आपको बता दें पहुंचे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर वारदात को अंजाम देने वाले चोरों को चिन्हित कर मुखबिरों का जाल बिछाया। आरोपी चुराए गए वाहनों को मणिपुर गोल्ड लोन बैंक में गिरवी रखने की कवायद में जुटे थे। मुखबिरों से मिली जानकारी व पुलिस ने नाकेबंदी कर चोरों को हिरासत में ले लिया है। बाद में पुलिस ने आरोपियों से सोने चांदी के आभूषण, 2.61 लाख नगद और चोरी में इस्तेमाल की गई कार बरामद की है। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता के मुताबिक आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगी जाएगी, जिससे पूछताछ कर बरामदगी करते हुए अन्य मामलों का खुलासा किया जा सके। दिनांक 28/29 को थाना चकेरी चौकी अंतर्गत ये श्यामनगर एक चोरी की घटना कारित की गई थी। दिनांक 30 को जब फैमिली वापस आई तो इनके द्वारा बताया गया कि घर में जितनी ज्वेलरी थी सब चोरी कर ली गई है। ज्वेलरी की कीमत लगभग 50 से 60 लाख उनको अनुमानित उनके द्वारा बताया गया था परिवारजनों के द्वारा। तत्काल इस पर हमारी टीम लग गई। इसमें हमने टोटल 5 टीमें लगाई और कैमरों का हमने जितने भी सीसीटीवी कैमरे ऑपरेशन के अंतर्गत लगाए गए थे उनको खंगाला गया, कैमरे को उनको देखा गया और फिर पूरी घटना को हमने वर्कआउट किया है। इस पूरी घटना में टोटल 7 लोग शामिल हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देवरिया स्कूल प्रबंधक की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। डीडीएम पब्लिक स्कूल के प्रबंधक धनंजय पाल की हत्या की साजिश मृतक के सौतेले बेटे ने रची थी। चौंका देने वाली बात यह है कि सौतेले बेटे ने वारदात को अंजाम देने के लिए 50,000 रुपये की सुपारी देकर पिता की कुल्हाड़ी से हत्या करवाई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एवं अनावरण हेतु गठित टीमों के सतत प्रयास से एवं उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन से डीडीएम पब्लिक स्कूल के प्रबंधक धनंजय पाल, जिनकी हत्या 27/28 जून की रात को की गई थी,
का सफल अनावरण किया गया है। जैसा कि ज्ञात है कि उक्त अभियोग में उनकी पत्नी द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें बनाम अज्ञात मुकदमा पंजीकृत किया गया था। साक्ष्य संकलन के क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्त मृत्युंजय पाल, जो कि मृतक का सौतेला बेटा है, एवं एक अन्य अभियुक्त अमन निषाद की नियमानुसार गिरफ्तारी की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चंदौली से है, जहां दिन दहाड़े भाजपा नेता प्रदीप मौर्य के भाई संतोष मौर्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। जानकारी के मुताबिक संतोष मौर्य अपनी दुकान पर थे, तभी जयप्रकाश गुप्ता नामक व्यक्ति नशे में आया, उससे कुछ विवाद हुआ था। उसके बाद घर से जाकर 2 नली बंदूक से निशाना बनाते हुए उनके सीने पर गोली चला दी। घटना के तुरंत बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद भाजपा कार्यकर्ता मौके पर जुटने लगे। कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में पहुंचकर प्रशासन से दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। 8:30 बजे संतोष कुमार सिंह जिनकी परचून की दुकान है चकिया में, अपनी दुकान पर बैठे थे। उनके साथ में कुछ और लोग बैठे थे। इसी चकिया के रहने वाले एक हैं प्रकाश जायसवाल उर्फ देवेंद्र, वो आए, शराब के नशे में थे, बदतमीजी कर रहे थे, थोड़ा सा अमर्यादित व्यवहार कर रहे थे। उनको कुछ उन्होंने रोका तो फिर वो वापस चला गया अभियुक्त, और घर से जाकर के 2 नाली बंदूक हाथ में लेकर आया। उसी समय संतोष कुमार सिंह उनसे बोले कि तुम शांत रहो, तो थोड़ा समझाने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर के तुरंत उनके सीने में सटा गोली मार दी है। अगली खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां समय माता कठेला थाना क्षेत्र के स्थित राप्ती नदी में शनिवार को 3 शव उतराते मिले हैं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान 30 वर्षीय माया, उसकी 6 वर्षीय बेटी मोनिका और 2 वर्षीय बेटे शिवांश के रूप में हुई है। ये तीनों औरहवा गांव के टोला बुढ़ैया के निवासी थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मृतक माया की शादी वर्ष 2017 में जोगिया थाना के पिपहरवा की रहने वाली माया की शादी बुढ़िया निवासी सचिन चौहान से हुई थी। हमारी बहन की लाश मिली आज नदी में। किस गांव में? बढ़िया में। क्या हुआ था? घर का झगड़ा था उनके आपस का, उनको उल्टा सीधा बोला जा रहा था, मेरी बहन को मारा गया। उसके बाद मार पीट के उनको नदी में बहा दिया गया। क्या बताएंगे आप? हमारी बहन बोली कि भैया ऐसा देखो, ये लोग मुझे बहुत मारे हैं, पहले भी मारे थे और फिर मार रहे हैं। ठीक है, हमने बोला बहन चुप हो जा, कोई बात नहीं, रहने दे, छोड़, खत्म कर कहानी। जनपद सिद्धार्थ नगर के कठेला थाना अंतर्गत दिनांक 5/7/2025 को बूढ़ी राप्ती नदी के किनारे सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ बूढ़ी राप्ती नदी में रात्रि में डूब गई है, जिसके शव को आज पुलिस ने तलाश करके एक। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सांघीपुर थाना क्षेत्र के ज्ञानीपुर में छात्र राज वर्मा की हत्या मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों को रंगोली चौराहे से गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपी शिवम गिरी अपनी बहन और राज वर्मा के बीच प्रेम संबंध होने की जानकारी पचा नहीं पा रहा था, इसलिए दोनों आरोपियों ने मिलकर राज को दावत पर बुलाकर जमकर शराब पिलाई और जबरदस्त नशे में हो जाने के बाद उन्हें गमछे से बांधने के बाद हथौड़ी से पीट कर हत्या कर दी। सांगीपुर थाने के पहाड़पुर गांव की डेड बॉडी कल प्राप्त हुई थी। पुलिस तुरंत पहुंची और युवक की पहचान पहाड़पुर के रहने वाले एक युवक के रूप में हुई। जो युवक की माताजी हैं, उन्होंने बताया कि उसके बेटे को उसके पड़ोस का रहने वाला शिवम स्कूटी पे बिठा के ले गया था, और बाद में लोगों ने बताया कि शिवम ने अपने एक रिश्तेदार अवधेश को और बुला लिया था। वहाँ से ये दोनों शराब पार्टी करने के बहाने युवक को बहलाकर अपने साथ ले गए और वहाँ पर शराब पिलाकर झाड़ियों में युवक की हत्या करके और उसका शव फेंककर उसके बाद भाग गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद से अगली खबर है, जहां मुरादनगर क्षेत्र के भनेड़ा गांव में कुत्ते के काटने से घायल 6 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। परिजनों के मुताबिक पीड़ित बच्चे को सीएससी मुरादनगर लेकर जाया गया, जहां उसे रेबीज के 3 इंजेक्शन तो लगाए गए, लेकिन घाव पर रेबीज सीरम नहीं लगाया गया। परिजनों ने दावा किया कि बाद में बच्चे की तबीयत खराब होने के बाद निजी अस्पताल की केस समरी में रेबीज संक्रमण का उल्लेख है। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर राकेश गुप्ता ने दावा किया कि सीएससी पर रेबीज सीरम उपलब्ध नहीं रहता है, इसलिए मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया जाता है। परिजनों सहित अन्य लोग सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा, जो भारत सरकार की अप्रूव एनसीडीसी की लैब है उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव है, कहीं से पॉजिटिव रिपोर्ट की तो सूचना है नहीं हमें। मैं एक तो ये स्पष्टता दे दूँ। दूसरा, उस बच्चे में रेबीज के जो भी लक्षण होते हैं, चाहे वो हाइड्रोफोबिया हो, जो बोलना चीज डरता है, कई बार बच्चे के बहुत ज़्यादा सलाइवा आता है, ऐसे कोई लक्षण नहीं थे। मैं बच्चे का फूफा लगता हूँ और बच्चे को कुछ दिन पहले कुत्ते ने काटा था, जिसको हम जो आपका अस्पताल है मुरादनगर, वहाँ पर इंजेक्शन लगवाने के लिए गए थे। उन्होंने उसको 3 डोज लगाई थी और 3 डोज के बाद में एक उसको पीने की दवाई दी थी, जो कि हमने उसको पिलाई थी। उसके बाद कहा कि बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें अब रेबीज की मतलब कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं है। अगली खबर संभल से है, जहां थाना रजपुरा पुलिस ने अंतर राज्य फर्जी बीमा पॉलिसी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में एक बैंक कर्मी, एक बीमा इन्वेस्टिगेटर, एक अस्पताल कर्मचारी और 2 अन्य शामिल हैं। गिरोह के पास से फर्जी दस्तावेज, 4 अस्पताल की मोहरें और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए अभियुक्तों में वीरेंद्र कुमार, नवाज अहमद और कल्पना प्रेम और रविंद्र गुप्ता शामिल हैं। संभल में बीमा माफियाओं के खिलाफ चल रही मुहिम, जिसका नेतृत्व कर रही हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति द्वारा, आज एक जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली में चल रही गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें कुल 5 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जिसमें वीरेंद्र कुमार नाम का व्यक्ति है, जो कि वहाँ पे गार्ड के रूप में काम करता है। नवाज अहमद नाम का व्यक्ति है, जो वहाँ पे वार्ड बॉय के रूप में जीबी पंत हॉस्पिटल में काम करता है। कल्पना नाम। तो देश के बाद में उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार शाम रामनगर के ग्राम सावलदेव स्थित अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में आज से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो गई है और सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। मुख्यमंत्री ने स्वयं टनकपुर में यात्रा के पहले दल का स्वागत किया और उन्हें सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। आज 11 राज्यों से आए हुए श्रद्धालु भक्तगण आज रवाना हो गए हैं और टनकपुर में आज पहले यात्री दल को हम सब लोगों ने उनका स्वागत किया, उनका एक तरह से आगे की तैयारियों की सब समीक्षा की और उनके साथ संवाद किया। बहुत अच्छे माहौल में, बहुत उत्साहपूर्ण माहौल में कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ हो गई है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज पहला दल गया है। पहला दल जाते समय टनकपुर उनका पहला पड़ाव था और उस पड़ाव से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी करने के बाद पूरे हमारे मानसखंड का चौकौड़ी, बेरीनाग, अल्मोड़ा, नैनीताल, इन सभी स्थानों पर, जागेश्वर धाम, इन स्थानों के भी दौड़ते वक्त उन सबके दर्शन होंगे। अगली खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां रेवाड़ी के गांव रामगढ़ भगवानपुर में बीती 17 जून से 200 बेड वाला नागरिक अस्पताल बनाने को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन अब राजनीतिक मोड़ लेने लगा है। बीते दिन केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक बयान में उनसे मिलने पहुंचे रामगढ़ भगवानपुर के लोगों को राजबब्बर व कांग्रेस समर्थक बताया था। इसके बाद आज धरना स्थल पर ग्रामीणों ने एक LCD लगाकर उसमें सरपंच व उन ग्रामीणों की वीडियो चलाई जो राव इंद्रजीत सिंह से मिलने रामपुरा हाउस गए थे। इस वीडियो में वह सभी लोग भाजपा के गानों पर हाथ में भाजपा का झंडा लिए नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर रेवाड़ी से, जहां ऑनलाइन लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले एक बड़े गिरोह का रेवाड़ी पुलिस ने पर्दाफाश किया। पकड़े गए 4 आरोपी दिल्ली और बिहार के छपरा के रहने वाले हैं, जो वर्ष 2022 से क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर लोगों को झांसे में लेकर ठगी करते थे, वारदात को अंजाम देते थे। इस गिरोह का मास्टरमाइंड अजीत तो इतना शातिर था कि वो कॉल पर वॉइस चेंजिंग ऐप के माध्यम से लड़कियों की आवाज में लोगों को अपने जाल में फंसाता था।
उसकी एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें कि उन्होंने शिकायत में लिखा हुआ था कि एक अननोन नंबर से कॉल आई, जिसमें कि उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के लिए उनको दासा दिया गया। उसके बाद जो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन थी, OTP थी, उसने उसके साथ शेयर की। उसके बाद उसके अकाउंट से 1,03,000 रुपये डिडक्ट हो गए। तो बेसिकली ये केस रजिस्टर हमने 19/5/2025 को रजिस्टर किया। उसके बाद से हमने सब इंस्पेक्टर नीतीश के नेतृत्व में एक टीम बनाई और इसमें अनुसंधानकर्ता भी हमारा नीतीश ही है। तो बेसिकली इसने 1 महीने तक पूरे के पूरे जो ये क्राइम हुआ इसको रेकी किया। क्षेत्र में CCL की लीज एरिया में अवैध खनन के दौरान कोयला खदान धंसने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 4 ग्रामीणों की मृत्यु हो गई है और कुछ घायल भी बताए जा रहे हैं। पूर्ति के अनुसार महुआ डूंगरी निवासी ग्रामीण कोयला चोरी के प्रयास में गए थे। अचानक जमीन धंस गई। ग्रामीणों द्वारा 3 शवों को घटनास्थल से निकलवाकर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया, जबकि चौथा शव वहीं रह गया और ग्रामीणों ने घटनास्थल पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस एवं बचाव कार्यों में जुट गई। ग्रामीणों का आरोप है कि CCL अधिकारी और सुरक्षा कर्मी अवैध कोयला व्यापार में शामिल थे। इसके अंदर में कोई प्राइवेट पर्सन घुसता है तो कंप्लीट इलीगल है और कहीं ना कहीं आप देखिए सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। आप बाउंड्री वॉल देखे होंगे पूरी तरह से टूटा हुआ है, जो कि DGMS के गाइडलाइनों के खिलाफ है और कोल माइंस रेगुलेशन एक्ट 1957 का रूल नंबर 107 का पूरी तरह से उल्लंघन है। तो इसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रहरियों का लापरवाही है, उनकी मिलीभगत से इस तरह का कार्य होता है। आज अगर उनका जान गया है, अगर ये सुरक्षा में कहीं से चूक नहीं होने देते, इलीगल लोगों को या फिर प्राइवेट लोगों को प्रवेश नहीं करने देते, तो ये घटना नहीं होती। तो प्रबंधन इसमें दोषीवार है। आपने उनको जगह दिया घुसने का, तभी लोग घुसे हैं, अदरवाइज नहीं घुसते, क्योंकि उनके निगरानी में सारा कुछ है। यहाँ के जो सुरक्षा प्रभारी हैं उनके निगरानी में होगा, वो तो क्लियर देख ही रहे होंगे। लेकिन कुछ ले दे के लोग, अभी हमने ग्रामीणों से बात किया तो नहीं, वो लोग पैसा वैसा लेता है, करने दे देता है। तो कहीं ना कहीं ये सब। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गोड्डा प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय इस्लामपुर भांजपुर की बदहाल स्थिति न केवल शिक्षा व्यवस्था के पोल खोल रही है, बल्कि बच्चों की जान से भी रोज खतरे में डाल रही है। जर्जर भवन, टूटी छतें, दर की दीवारें और बुनियादी सुविधाओं का अभाव यह स्कूल किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। विद्यालय में केवल 2 शिक्षक हैं और संसाधनों की भारी कमी के बीच कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती है। अगली खबर गोड्डा से खबर जहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विद्यालय से जुड़े 6 कर्मियों का स्थानांतरण कर दिया। स्थानांतरित होने वाले स्टाफ में शिक्षिका पूजा भारती, संगीता कुमारी, अनिता मंडल और पूजा कुमारी शामिल हैं। इसके अलावा रसोइयां सुखदा आर्य और गार्ड बाल किशोर मेहरा को भी ड्यूटी पर विद्यालय से अन्यत्र भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 37 छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस कार्रवाई ने शिक्षा विभाग की जवाबदेही को तो दर्शाया है, लेकिन अभिभावकों के बीच अब विद्यालयों में भोजन और सुरक्षा को लेकर चिंता बेहद बढ़ा दी है। देवघर जिला कमेटी एवं राजद परिवार की ओर से एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष डॉक्टर फनी भूषण यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। समारोह में राष्ट्रीय जनता दल के गौरवशाली इतिहास, सामाजिक न्याय और समता के लिए इसके संघर्ष को याद किया गया। राष्ट्रीय जनता दल के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ हम लोगों ने एक कार्यक्रम स्थापित किया है, कार्यक्रम मनाया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के प्रणेता, के नेता। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मुरैना से खबर, जहां नियंत्रित बस पैदल यात्रियों पर चढ़ी है। इस दौरान गिरिराज जी के दर्शन को जा रहे पैदल यात्री इसके शिकार हुए। नशे में धुत बस चालक ने यात्रियों पर चढ़ाई कार। एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि 2 लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल भेजा गया है। जौरा रोड पर गैस एजेंसी के सामने हादसा हुआ। टक्कर के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हुआ। दुर्घटना में बस में बैठे सवारियों को भी चोटें आई हैं। घायलों को जौरा स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया।
अगली खबर मुरैना से है, जहां जिले में रेत माफियाओं का आतंक लगातार जारी है। ब्रजगढ़ी के गुनापुरा रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक 12 वर्षीय मासूम को बेरहमी से कुचल डाला है, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान भोला बघेल के रूप में हुई है। करीब 3:45 बजे की घटना है। जैसे सूचना प्राप्त हुई हम लोग थाने पे थे, ऐसे एक खंडे के ट्रैक्टर से एक 10-12 साल के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और वो मौके पर मृत हो गया। तत्काल हम लोग मौके पर पहुंचे, ट्रैक्टर को पकड़ा, बच्चे को उठवा करके अपने CSC ज्वारा लाए। बच्चा मृत हो चुका है और ट्रैक्टर को पकड़वा करके जो थाने पर रखवा। सिवनी जिले में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के राजस्व और जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा शामिल रहे। जहां उन्होंने संदीपनी विद्यालय छपारा में आयोजित हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में 75% या उससे ज्यादा अंक लाने वाले जिले के 1492 छात्रों को सौगात दी है। सीएम मोहन यादव द्वारा प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत लैपटॉप के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को 25,000 की राशि दी गई। खबर जबलपुर से, जहां प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय महाकौशल महाविद्यालय में चल रहे त्रिदिवसीय दीक्षांत समारोह के तीसरे दिन विद्यार्थियों ने जबलपुर के ऐतिहासिक एवं औद्योगिक संस्थानों का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान उन्हें हथकरघा उद्योग की कार्य प्रणाली से परिचित कराया गया। कार्यक्रम में नोडल अधिकारी प्रोफेसर अरुण शुक्ल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्रेडिट सिस्टम और सीखो कमाओ योजना की जानकारी दी। हमने अपने नवप्रवेशित विद्यार्थियों को श्रमदान संस्थान में यहाँ पर लेकर आए, जहाँ पर हथकरघा के माध्यम से यहाँ पर सभी कपड़े यहाँ पर निर्मित हैं और सब आधुनिक जो डिजाइन है वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। विद्यार्थियों को परिचित कराया हथकरघा और जो ये मशीन है खादी, ये कौन सी मशीन बोली जाती है? हथकरघा मशीन। हथकरघा मशीन से परिचित कराया कैसे उसमें बुनाई होती है। और शीघ्र ही हमारे प्राचार्य डॉक्टर अलकेश चतुर्वेदी के। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलरामपुर से अगली खबर, जहां वाड्रफ नगर में कार में अचानक लगी आग, भतीजे को ड्यूटी पर छोड़कर लौट रही थी महिला आरक्षक। आग लगने से कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कार में सवार लोगों ने भागकर जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बसंतपुर थाना क्षेत्र के फुलही डूमर घाट की घटना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कबीरधाम जिले के बहुत चर्चित डॉक्टर सूर्यवंशी हत्याकांड का खुलासा आखिरकार 8 साल बाद खुलासा हो ही गया। आपको बता दें कि जिले के एसपी धर्मेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर गणेश सूर्यवंशी एवं उनकी पत्नी डॉक्टर उषा सूर्यवंशी का शव उनके निवास के आंगन में रक्त रंजित अवस्था में मिला था। प्रारंभिक जांच में यह दोहरा हत्याकांड प्रतीत हुआ। किसी ठोस सुराग के अभाव में मामला फंस गया। कबीरधाम पुलिस द्वारा पुनः वैज्ञानिक आधारों पर साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया, जिसके आधार पर सत्य प्रकाश का नाम सामने आया। ये देखिए 2007 एक सनसनीखेज मामला हुआ। डॉक्टर दंपति की हत्या की गई थी। दोनों शासकीय डॉक्टर थे। उनके निवास पे ही उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके शहर में भी बड़ी सनसनी मची थी। इसकी लगातार इसकी पुलिस जांच कर रही थी। जांच के दौरान ही कोरोना काल आया तो उसमें थोड़ी जांच धीमी हुई। इसके बाद जो भी हमारे पास जो सबूत थे उनका विश्लेषण किया गया और मामला चूँकि बहुत पुराना था तो अंतिम दौर पर नहीं पहुंच पा रहा था, तो हमारे आईजी महोदय द्वारा इसमें एक 30,000 की इनाम की घोषणा की गई। मेरे द्वारा भी 10,000 की इनाम की घोषणा की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कांकेर से, जहां परलकोट क्षेत्र के नगीदा नेड़ गांव में बीते दिन लगातार भारी बारिश होने का सिलसिला जारी है। उससे क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर। दूसरी तरफ नाले का पुल निर्माण न होने से ग्रामीणों को एम्बुलेंस सुविधा का भी लाभ नहीं मिल पाता है। लगातार बारिश के बीच बुजुर्ग महिला सुखियारी बाई की हालत बिगड़ने पर अस्पताल पहुंचने का दूसरा जरिया न होने से ध्रुव ने बीमार वृद्ध महिला को कंधे पर लादकर नाला पार कर इलाज मुहैया कराने को बाध्य होना पड़ा। खबर धमतरी से है, जहां जिले में वाहन चोरी पर लगाम लगाने धमतरी पुलिस के विशेष अभियान के तहत थाना मगर लोड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 स्कूटी मोटरसाइकिल समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गश्त के दौरान ग्राम मेघा मार्ग पर अंग्रेजी शराब दुकान के पास संदिग्ध अवस्था में 4 युवक को अलग अलग
स्कूटियों में बैठे मिले। संदेह के आधार पर उन्हें थाना लाया गया, जहां पूछताछ में उन्हें 4 अलग अलग वाहनों से वाहन चोरी करना स्वीकार किया। सरगुजा जिले में बाउंड्री वाल निर्माण कार्य में अनियमितता बरतते जाने पर जिला और सत्र न्यायालय ने ठेकेदार सहित ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और संभाग विभाग के करीब 10 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश देने के बावजूद मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित शिकायतकर्ताओं ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। मैं अभी आरटीआई लगाया हूँ एक स्थल पे। ये है आरएस विभाग का एक साइड है, निर्माण स्थल है। ये आपका पशु चिकित्सा विभाग सकालों में यहाँ बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य किया गया था। यहाँ बहुत ज़्यादा भ्रष्ट यानी काम किया गया है, बहुत गुणवत्ताहीन काम किया गया है, जिसके रिकॉर्डिंग मैंने यानी आवेदन किया था। पहले तो मुझे आरटीआई के माध्यम से डॉक्यूमेंट देने में लापरवाही किया गया, फिर भी मैं लगे रहा। मैं पूरा डॉक्यूमेंट निकाला और जाँच करवाया। जाँच में मात्र 68,000 रुपये का दिखाया गया, जिससे मैं असंतुष्ट था। मैंने जो टीम बनाई गई थी और यहाँ पे कार्यपालन अधिकारी थे आरपी कुटार, उनके पास गया और बताया कि सर यहाँ पे ये गलत हुआ है, जांच दोबारा कराई जाए। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।